नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पीआईटी स्कूल में नकल उन्मूलन अभियान, छात्रों ने लिया संकल्प। भिवानी रोहतक रेलखंड पर ट्रेनों की बंदी बढ़ी, खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा। रेलवे स्टेशन रोड पर पेयजल में सीवर का गंदा पानी, क्षेत्रवासी परेशान। खाकी बाबा मंदिर में सत्संग का आयोजन, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भिवानी के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से हो रहा लाखों का मुनाफा। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं का धरना, सौंपा ज्ञापन। प्रेम गर्ग की पुण्यतिथि पर श्रीमद् भगवत कथा आयोजित। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं को नकल रहित संचालन के लिए प्रदेश के स्कूलों में नकल उन्मूलन अभियान चलाकर बच्चों को नकल नहीं करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में चलाए गए अभियान के अवसर पर बोर्ड चेयरमैन के ओएसडी समरवीर ने विद्यार्थियों को नकल नहीं करने की शपथ दिलाई। उन्होंने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को नकल करने के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया। पीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नकल उन्मूलन कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के ओएसडी एवं पूर्व छात्र समरवीर सिंह ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को नकल के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए कहा कि नकल व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र और भविष्य को कमजोर बनाती है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि विद्यालय सदैव नैतिक मूल्यों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन को सर्वोच्च स्थान देती है। अंत में सभी विद्यार्थियों ने नकल उन्मूलन का संकल्प दोहराया। देखिए, मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ और मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि अपने ही विद्यालय में आकर संबोधन करने का मौका मिला। हमारे प्राचार्य साहब, मेरे सभी शिक्षकगण, सभी ने बहुत आशीर्वाद और प्रेम दिया है। हमारा जो एक कार्यक्रम है वो नकल उन्मूलन के लिए है कि अब की बार जो परीक्षाएं चलने वाली हैं कुछ दिनों के बाद, अब की बार हम चाह रहे हैं किसी भी प्रकार का नकल का अनुचित साधन का कोई भी केस हमारे सामने ना आए। हरियाणा सरकार बहुत सख्त है, हमारा बोर्ड बहुत सख्त है और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हरियाणा की छवि, हमारे सभी जिलों की छवि जो है इस अब की बार बहुत बढ़िया निखर के आए कि वहां पर जो बच्चे पेपर देते हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं, वो नकल या किसी अनुचित साधन का प्रयोग करके नहीं देते बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते देते हैं। विद्यालय के एल्यूमिनी 2003 बैच के श्री समरवीर सिंह जी, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में ओएसडी हैं, विद्यालय में पधारे हैं और उन्होंने बच्चों को नकल की इविल्स के बारे में बताया है और नकल रहित परीक्षा किस प्रकार से चलाई जानी चाहिए इसके बारे में प्रकाश डाला है। और साथ साथ में ये हमारे विद्यालय के बहुत ही प्रतिभावान छात्र रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे विद्यालय के लिए, हम सब अध्यापकों के लिए एक गौरव का क्षण है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भाली स्टेशन व भिवानी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के चलते रेलवे विभाग ने रोहतक भिवानी के बीच चलने वाली कुछ सवारी गाड़ियों को 25 फरवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में स्टेशन मास्टर व रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक से जुड़े कार्य और अन्य तकनीकी कार्यों को ध्यान में रखते हुए रेल परिचालन को रोका गया है ताकि भविष्य में दैनिक यात्रियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। भिवानी रोहतक रेलखंड पर चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इस रूट की अन्य कुछ गाड़ियों को भी 22 फरवरी से 25 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम परिचालन व्यवस्था, ट्रैक से जुड़े कार्य और अन्य तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि भविष्य में ट्रेनों का संचालन सुरक्षित और सुचारू रूप से किया जा सके। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी जो भिवानी होकर गुजरेगी। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में भिवानी रेल मार्ग से होकर कुछ नई गाड़ियां चलाने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। नए आदेश के अनुसार जो है इन गाड़ियों को 25 तारीख तक बंद किया गया है। भिवानी और रोहतक के बीच में कुछ गाड़ियां हैं
इसमें से एक गाड़ी है 540015 जिसको कोई 24 तारीख तक बंद किया गया है और बाकी गाड़ियों को 25 तारीख तक बंद किया गया है। अभी NI का जो है 22 तारीख से शुरू होगी, तो 22 से 25 के बीच NI रहेगी, उसके बाद ये गाड़ियाँ चलेंगी। काम कंप्लीट शायद काम कंप्लीट नहीं हो पाने की वजह से जो है इसको और आगे बढ़ाया गया है। और खाटू श्याम के लिए अब ये कुरुक्षेत्र से गाड़ी चलाई जा रही है जो कि 23 तारीख से चलेगी, कुरुक्षेत्र और फुलेरा के बीच में चलेगी। तो इसकी 6 ट्रिप हैं जिससे कि खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी और बायां शायद भिवानी ही निकाला जाएगा उसको। अभी टाइमिंग नहीं आया है, टाइमिंग आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद जो है यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, गाड़ियाँ स्मूथली चलेंगी, टाइम से चलेंगी, टाइम से आएंगी और भी कोई नई गाड़ियाँ चलने की संभावना भी रहेगी। रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते क्षेत्रवासी पेयजल अभाव का सामना कर रहे हैं। आसपास के दुकानदारों और नागरिकों ने बताया कि बदबूदार व गंदे पानी की आपूर्ति से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। दिन प्रतिदिन बच्चे व बुजुर्ग बीमार होने की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों पर उनकी समस्या को हल नहीं करने के आरोप लगाए। क्षेत्रवासियों ने समस्या का समाधान नहीं करने पर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। रेलवे स्टेशन रोड स्थित दुकानों व कॉलोनी क्षेत्र में पीने के पानी में सीवर का गंदा पानी मिलने से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि गंदा पानी रोजाना सप्लाई हो रहा है और मजबूरी में वही पानी पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी में बदबू इतनी ज्यादा होती है कि उसे उबालने के बाद भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। अब हालात यह है कि कई परिवार बाजार से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। दुकानदारों ने बताया कि गंदगी और बदबू के कारण ग्राहक आना बंद हो गया है, जिससे उनका व्यापार ठप होने की कगार पर है। कई बार जन स्वास्थ्य विभाग व नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुरंत दूषित पानी की सप्लाई बंद कर लाइन की जांच नहीं करवाई गई, सीवर की लीकेज ठीक नहीं की गई और साफ पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम सुधीर भारद्वाज है। मैं वार्ड नंबर 31 वाक़ा रेलवे स्टेशन मेन के सामने हमारी कॉलोनी है। ये लगभग पिछले 50 साल से बसी हुई कॉलोनी है और अभी पिछले 25 दिन से जो पीने की सप्लाई में पानी आ रहा है ना, वो बिल्कुल ब्लैक सीवर का आ रहा है। विभाग में काफ़ी बार फ़ोन भी किया है, तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, आप अपने प्लम्बर को बुला के चेक कराओ। तो प्लम्बर को बुला के हम अपने घर का चेक करवा सकते हैं, मेन सप्लाई थोड़ी ना चेक करवा सकते हैं। ये तो विभाग की ही पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है। और गंदे पानी के कारण से ये कहूँ कि एक पर्टिकुलर नहीं, लगभग हमारी कॉलोनी में जितने भी घर हैं। वार्ड नंबर 31 रेलवे स्टेशन के पास में होटल चलाता हूँ। पिछले 4 महीने से पानी की इतनी भयंकर समस्या है जिसका कोई हद नहीं। पानी तो जिस टाइम भी आता है बिल्कुल काला पानी। आप सीवर का सप्लाई, बिल्कुल सीवर की सप्लाई। इस मामले में मैं चंडीगढ़ तक कंप्लेंट कर चुका हूँ। उन्होंने एक्शन का नंबर दिया, मैंने एक्शन साहब से बात की, वो कहते हैं 1-2 दिन में आपका समाधान करवा दूंगा। कोई समाधान नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं चंडीगढ़ दोबारा बात की, उन्होंने एक्शन का दोबारा नंबर दिया, जेई का दिया, SDO का नंबर दिया। मैं सबके पास कंप्लेंट करके छूट चुका हूँ। सब कहते हैं कि आप वीडियो बना के भेजो, फोटो भेजो पानी की। मैंने वीडियो बना के भेज चुका, फोटो डाल के भेज चुका, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि मैंने डेली टैंकर मंगाना पड़ता है जब मेरा काम चलता, नहीं तो मेरा काम नहीं चल पाता। ये पिछले 4 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। खासकर बहुत गंदा पानी आता है हमारे, बिल्कुल कड़ा पानी आता है। जैसे मैंने वीडियो आपको शेयर की है, मेरे घर की लाइव वीडियो से एक शेयर की है। इस कारण हमको बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। हमारे बच्चों में बहुत सी बीमारियाँ हो गई हैं, डायरिया हो गया, बच्चे को एडमिट किया गया और दवाइयाँ चल पेट की बहुत सी परेशानियाँ हैं। ऐसा है कि मेरी बात सुनो, मैं कृष्णा कॉलोनी भिवानी का निवासी हूँ और यहीं से लाइन होके ये कृष्णा कॉलोनी की तरफ जाती है। जो समस्या रेलवे स्टेशन पे है वही समस्या कृष्णा कॉलोनी भी है। पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और इस चीज़ को देखते हुए ऐसा, जब मान के चलो कोई भी नागरिक है, उसने बिजली का बिल पे करना होता है, तो सपोज मान के चलो कि उसकी तारीख 20 है, तो 21 तारीख को वो जाता है तो उसके लिए फाइन होता है और इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। छोटी काशी के खाकी बाबा मंदिर में वृंदावन से पहुंचे श्री कृष्णदास महाराज ने अपने मुखारबिंद से सत्संग करके प्रभु भक्ति, सेवा और
सत्कर्मों को अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भजन मंडली द्वारा प्रस्तुत भजनों का जी भरकर आनंद लिया। खाकी बाबा मंदिर में आयोजित सत्संग में श्री कृष्ण दास महाराज ने कहा कि अहंकार, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जबकि प्रेम, दया और सेवा भाव जीवन को सफल बनाते हैं। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया तथा समाज में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। सत्संग के दौरान भजन मंडली द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा मंदिर परिसर राधे राधे तथा हरि नाम के जयकारों से गूंजता रहा। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह सत्संग कई दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन प्रवचन, भजन कीर्तन और प्रभु स्मरण की कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रहित होकर के आप बात करना। बचपन से जब से होश संभाले तब से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई ना कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। फिर भी शांति कहां गई? शांति कहां गई? मुझे भूख लग रही, ध्यान देना भैया, पढ़े लिखे बच्चे ध्यान देना। मुझे भूख लग रहे है, मैं कहूंगा भैया चलो BMW गाड़ी में तुझे घुमा के ले आऊं, भूख मिट जाएगी? अगर मैं कहूंगा अरे भाई रोटी खिलाओ, कुछ खिलाओ, अरे मूर्ख कहेगा तुझे करोड़ रुपए की गाड़ी में घुमा के लाया, फिर रोटी 100 रुपए की मिल्स खाएगा? मैं करोड़ रुपए की गाड़ी में तुझे घुमा के लाया, अच्छा मुझे भूख लग रही है और लाख रुपया की आपने आभूषण लाकर मेरे गले में डाल दोगे, बड़ी बड़ी मालाएं लाकर गले में डाल दोगे, क्या भूख मिट जाएगी? भूख लगती है हाँ, और उपचार करते हैं बाहर से। शांति नहीं है। सेवक हो तो शांति, चिंता क्यों? और तत्व ज्ञानी हो तो चिंता क्यों? और भक्त हो तो चिंता क्यों? महाराज जी आप अगर ध्यान से देखोगे, भगवान ने यहां से गीता जी शुरू की, असोच्या नन्व सोचस्तम प्रज्ञा बादांश भाससे गतासुन अगतासुंस नानु सोचंति पंडिता। जो पंडित होते हैं वो चिंता नहीं करते। पंडित कौन है? संस्कृत के श्लोक गाने वाला पंडित नहीं होता है, जो चिंता नहीं करता वो पंडित है। जो चिंता नहीं करता वो सेवक है, जो चिंता नहीं करता वो ज्ञानी है, और जो चिंता नहीं करता वो भक्त है। हरियाणा सरकार की किसानों से बदल बदल कर खेती करने की अपील से प्रेरित गांव दिनोद व आसपास के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इस बारे में किसान मनफूल सैनी ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों रुपए प्रतिवर्ष उनके द्वारा कमाए जाते हैं। ऐसा करने से उन्हें धान व गेहूं की इत्यादि की खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्ट्रॉबेरी की फसल को दिल्ली व आसपास की मंडियों में बेचा जा रहा है। भिवानी के गांव बीरण निवासी किसान मनफूल सैनी ने बताया कि वे पिछले करीब 10 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वहीं इस बार उन्होंने 13 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। 1 एकड़ में लगभग 5 लाख के करीब खर्चा आता है। अगर फ्रूट अच्छा हो और मंडी में भाव अच्छा मिले तो प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए की बचत हो जाती है। बताया कि सरकार के द्वारा सहायता भी दी जा रही है। किसान धर्मवीर ने कहा कि 1 एकड़ पर करीब 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इस बार ओलावृष्टि के कारण किसान ना लाभ ना हानि की स्थिति लग रही है, क्योंकि काफी नुकसान हुआ। अगर अच्छे से स्ट्रॉबेरी की फसल पूरी हो तो प्रति एकड़ 2-3 लाख रुपए की बचत होती है। तो ठेके नहीं रखे, घर की जमीन तो एक बार सब्सिडी देते हैं कुछ, लेकिन और कुछ नहीं देते। एक बार ही सब्सिडी दी हमने, इतने साल में दोबारा नहीं देते। एक बार दी सब्सिडी। तो मतलब हर साल देनी चाहिए? हर साल देनी चाहिए, तो खर्चा तो उतना हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट देती नहीं है। इसका पता नहीं क्या सिस्टम बना नहीं रखा इसका, स्ट्रॉबेरी का और सब के फ्रूट का सब कुछ बना रखा है, इसका अब आपको ही नहीं बना रहा। तो और सरकार की तरफ से डॉक्टरों की या विशेषज्ञ ना कोई किसी की वो नहीं, डॉक्टर सरकार खुद के बेस पर करते, खुद के बेस पर कोई डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना तो हम यहाँ बुला देते हैं और अपने हिसाब से दवाई पानी सब कुछ अपने हिसाब से डालते हैं। और जो ओलावृष्टि से जो नुकसान है उसको लेके कोई मुआवजा? ओलावृष्टि कोई मुआवजा नहीं। क्या मांग करते, कितना मुआवजा दें? मुआवजा तो दे तो इसका कम से कम 2 लाख रुपये होना चाहिए एकड़ का, लेकिन मुआवजा कौन मिलेगा? 20,000 रुपये मुआवजा तो देते नहीं गवर्नमेंट, कुछ नहीं देती गवर्नमेंट। मेरा नाम मनफूल सैनी है, मैं गांव बीरण का रहने वाला हूँ।
वो गांव बपड़ा में मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ। कितने एकड़ में खेती की, कई साल से कर रहे हैं? ये हम 10 साल से खेती कर रहे हैं। हमारे पास 13 एकड़ में खेती है। तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ में लगभग 5 लाख के करीब आता है खर्चा। और अगर आमदनी की बात करें तो 1 एकड़ में कितने जो है फ्रूट और मंडी भाव बढ़िया मिल जाए तो उन्होंने 3 लाख के करीब 2.5-3 के करीब छोड़ देता है। बचत हो जाए। हाँ। किस तरह खेती की जाती है, कब इसकी मतलब बिजाई करते हैं? इसकी बिजाई सितंबर में की जाती है। सितंबर 5 या 20 सितंबर के लगभग की पौधे रुपाई की जाती है। तो कहाँ से पौध लाते हैं? ये हम पूना से पौधे लाते हैं। इसकी क्या खास है यहाँ अपनी ज़मीन में हो जाती है? पानी की यहाँ पर पानी बिल्कुल फ्रेश पानी चाहिए इसमें। TDS बिल्कुल कम 250 का TDS होना चाहिए पानी का। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए इसकी। रेतीला एरिया में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। पानी बढ़िया होना चाहिए इसका भी। तो किस तरह मतलब आप पौध तैयार करते हैं, क्या क्या सावधानी बरतते हैं एक किसान के लिए? स्टार्टिंग में अच्छी जुताई करनी चाहिए। इसके अंदर देसी खाद कम से कम 10 ट्रॉली देसी खाद डलवा के फिर बिजाई पौधे रुपाई की जाती है। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित 1 दिवसीय धरना स्थल पर कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोगी ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण समाज का हर वर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने अनेक मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज समाज का हर वर्ग, चाहे वह युवा हो, बुजुर्ग हो या गरीब परिवार, सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय व्यापारियों के हितों को दांव पर लगा रही है, तो दूसरी तरफ राशन कार्ड काटकर गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है। बुजुर्गों की पेंशन काटना अमानवीयता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि HPSC में ही हो रही धांधली ने प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने SDM महेश कुमार के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही कथित धांधली की उच्च स्तरीय जांच करने, जिन पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड और बुजुर्ग पेंशन काटी गई है उन्हें तुरंत बहाल किए जाने, भारत अमेरिका ट्रेड डील के उन प्रावधानों को हटाया जाए जो भारतीय कृषि और छोटे उद्योगों के लिए घातक हैं, आदि मांगे उठाई गई। आज का हमारा प्रोटेस्ट कुल मिलाकर 4 मांगों को लेकर है। पहला, ट्रेड डील में जो किसान वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है वो। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो सवालिया निशान सरकार ने अपनी नीतियों से खड़ा कर दिया है वो। तीसरा, जो राशन कार्ड का जो कटने का, और चौथा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की आज की जो स्थिति है कि हमारे हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो खुद बिहार से हैं और हरियाणा से एक ढंग का आदमी सरकार पर। इन 4 चीजों को लेकर हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली की इनकम है उसको बुढ़ापा पेंशन से दूर रखना चाहिए, हमारी ये मांग है, क्योंकि ये एक सम्मान भत्ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली इनकम से जोड़ा जाए इस चीज को, क्योंकि हो सकता है फैमिली में 2 बंदों की इनकम हो और उसके पर उसका ये मतलब नहीं है कि बुजुर्ग के पास में वो पैसा पहुंचता हो। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से अभी बुढ़ापा पेंशन चल रही थी उसी तरीके से चलनी चाहिए। पर वो जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील मोदी सरकार ने करी है उसके खिलाफ, जो आज हजारों राशन पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई है, लाखों राशन कार्ड काट दिए गए, और HPSC में जो बाहर के बच्चों की भर्ती करी जा रही है उसके खिलाफ आज महामहिम राष्ट्रपति जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने का काम जिला कांग्रेस कमेटी कर रही है। रोकी गई भाई, रोकी क्यों? आपके बाप का पैसा है। इस देश में जो टैक्स एक आम आदमी देता है ना, उसके पैसे से आप ये सम्मान भत्ता देते हो। किस अधिकार से आपने ये पेंशन रोक दी? और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पेंशन जारी तो कर दी, लेकिन जो हजारों लोगों की पेंशन काटी गई है वो क्यों काटी? किसी का नाम इनकम ज्यादा दिखा दी,
किसी के राशन कार्ड काटे उसके नाम 4-4 प्लॉट दिखा रखे, आप दे दो ना उनको प्लॉट, आप दे दो ना उनको गाड़ियां। ये सिर्फ गरीब लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। आज ये जो जिला लेवल का प्रदर्शन जो किया गया कांग्रेस द्वारा, इसमें मुख्य रूप से जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है और एचपीएससी के बारे में, युवाओं का जो शोषण हो रहा है उस विषय में, और जो किसानों का शोषण हो रहा है उस विषय में, ये सब चीजें यहाँ रखी गई है। इसमें मैं तो एक ही बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, जब कोरोना काल में पूरे संसार के अंदर तबाही आ रही थी, उस समय में किसानों के वजह से भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कायम रखी गई थी। जो अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई वो केवल और केवल किसानों के प्रोडक्ट की वजह से और किसानों की मेहनत की वजह से हुई थी। तो पूरे संसार की नजर भारत के किसानों के ऊपर है और उनके प्रोडक्शन पर है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका से जो ट्रेड डील की गई है, अमेरिका के दिल के अंदर ये कुठाराघात है, उनके दिल के अंदर बैठा हुआ है कि भारत को अगर डाउन करना है तो केवल किसानों को ही डाउन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरिया के राधा कृष्ण मंदिर में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृंदावन से पहुंचे कथावाचक छबील छैल ने अपने मधुर प्रवचनों से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। कथा के आयोजक दीपक ने बताया कि उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री प्रेम गर्ग की छठी पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजित करवाकर समाज को भाईचारा व एकता बनाए रखने का संदेश दिया है। हांसी के विधायक विनोद भ्याना ने बताया कि प्रेम गर्ग की छठी पुण्यतिथि पर उनके पुत्र व उनके परिजनों द्वारा भागवत कथा का आयोजन बहुत ही अच्छा कार्य है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सनातन धर्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही युवा पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति के बारे में जागरूकता मिलेगी। डॉक्टर आर.बी. गोयल ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम से पुरानी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और उसके प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़े। आज का युवा या तो नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर मोबाइल की तरफ। इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देश का भविष्य कहा जाने वाले युवा वर्ग को सनातन धर्म की प्रति जागरूक करना होगा और देश को बचाना होगा। आज भिवानी हमारे एक मित्र थे प्रेम जी, उनके सुपुत्र दीपक जी ने श्रीमद् भागवत का यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम है और विशेष तौर पे उनकी पुण्यतिथि पे ये सही मायने में माँ बाप को इस तरह से बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का जो लोग काम किया करते हैं, ये निश्चित तौर पे माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। माँ बाप जिस प्रकार के संस्कार अपने संतान में संजोते हैं, उसी तरह से फिर आगे संतान भी उसी तरह से काम करती है। हमारे प्रेम जी गर्ग बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे बिजनेसमैन थे, एक अच्छे व्यापारी थे, एक अच्छे, उनकी भगवान के प्रति भी बड़ी आस्था थी। तो आज मुझे ये बात का हर्ष भी है कि आज उनकी संतान उनके दिखाए मार्ग पर चल करके उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। निश्चित तौर पे जब भी कोई इस किस्म के कार्यक्रम होते हैं, सुनने और करने वालों को एक विशेष ऊर्जा का संचार उनमें होता है, एनर्जेटिक व्यक्ति बनता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और सनातन धर्म का प्रचार होता है। मेरा नाम दीपक गर्ग है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भिवानी छोटी काशी के नाम से मशहूर है, उसी कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए मैं मेरे पूज्य पिताजी की छठे पुण्यतिथि में उनको स्मरण करते हुए एक भागवत कथा का आयोजन कर रहा हूँ। उसमें वृंदावन से छबीले छैल बिहारी जी कथा वाचन करेंगे। तो मेरा सभी भिवानी वासियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि वो यथासंभव यहाँ आए, समय दें और कथा का लाभ लें। बिल्कुल सनातन धर्म आज देखिए जो हमारी कथा का जो है महत्व, वो भी नई जनरेशन को मालूम ही नहीं है। तो नई जनरेशन जब आएगी जब भी मालूम चल पाएगा कि इसका महत्व क्या होता है। हमारे लिए भी ये पहली बार है, तो हम भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आगे आने वाली
बड़ा हर्ष का विषय है कि आज गर्ग परिवार की तरफ से श्री प्रेम गर्ग की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक वृंदावनवासी श्री छबीले छैल महाराज जी अपने प्रवचनों से रसगान करेंगे व भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन करेंगे। और इस धार्मिक नगरी में, छोटी काशी में, आप सभी से निवेदन आप आएं और कथा का लाभ उठाकर पुण्य के भागी बने। देखिए, जो आज की जनरेशन है उसको सनातन धर्म के बारे में जागरूक करने के लिए भी इस तरह के आयोजन एक अहम भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि हमारे बच्चे आजकल ज्यादा मोबाइल में, टीवी में लगे रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, शिव कौन थे। तो धर्मपत्नी ने एक संकल्प किया है, श्रीमती शशि गर्ग जी ने, और उनके दोनों पुत्र अमित गर्ग और दीपक गर्ग। इनकी बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि बाबूजी की पुण्यतिथि पर कोई धार्मिक आयोजन हो। इसी कड़ी के अंदर वृंदावन निवासी महाराज छबीले छैल बिहारी जी, जो मद भागवत रूपी ज्ञान की गंगा को वृंदावन से लेकर छोटी काशी हमारे शहर भिवानी में आए हैं, और वो अपने मुख आरबिन से सभी शहर वासियों को निहाल करेंगे। इस कार्यक्रम का हमारे सामाजिक स्तर पर और हमारी आज की युवा पीढ़ी पर बहुत ही अच्छा एक असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है उससे हमारे युवा काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। उनको ज़रूरत है हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में ज्ञान होना, क्योंकि आज का युवा भटक चुका है और नशे और बुरी संगतियों में पड़कर हमारे सनातन को भूलता जा रहा है, जिससे हमारे देश की हर तरह से व्यवस्था पर भी बड़ा इसका असर है। और इस तरह के धार्मिक आयोजन होने से हमारी संस्कृति बहुत ही सुदृढ़ होगी और अच्छी होगी। मैं आप सभी के माध्यम से ये सभी शहर वासियों को ये आह्वान करता हूं कि मोहता फैक्ट्री प्लॉट नंबर 8686 सेक्टर 21 भिवानी में। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। टीआईटी स्कूल में नकल उन्मूलन अभियान, छात्रों ने लिया संकल्प। भिवानी रोहतक रेलखंड पर ट्रेनों की बंदी बढ़ी, खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा। रेलवे स्टेशन रोड पर पेयजल में सीवर का गंदा पानी, क्षेत्रवासी परेशान। खाकी बाबा मंदिर में सत्संग का आयोजन, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भिवानी के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से हो रहा लाखों का मुनाफा। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं का धरना, सौंपा ज्ञापन। प्रेम गर्ग की पुण्यतिथि पर श्रीमद् भगवत कथा आयोजित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।